गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी बच्चों को जो जिस भी समय पर मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इनसाइड दिस चैप्टर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री, यानी कि वो किस तरह से कंप्यूटर में बदलाव आए, चेंजेस आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, डिफरेंट आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। कंप्यूटर हमसे किस भाषा में बात करता है, कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है, उसकी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर को इतनी सारी चीजें किस तरह से याद हो जाती है, और अलग अलग तरह से प्रिंटर्स किस तरह के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक पीपीटी बनाई है, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में आपकी इस बुक में भी पीपीटी किस तरह से बनाते हैं हम इसको नेक्स्ट भी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये सारी चीजें होती कैसे, वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से दोस्ती कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर से दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि हम उसके बारे में इतनी सारी चीजें जानने चाहते हैं। और कंप्यूटर से दोस्ती करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो स्टार्ट करते, कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर होता क्या है, इतना फेमस हो गया आजकल, लेकिन हमें पता ही नहीं कंप्यूटर होता क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया कंप्यूटर को? क्योंकि बच्चों, जो कंप्यूटर होता है वो बिजली पर काम करता है। ठीक है, बिजली होती है आपके घर में तो कंप्यूटर चलता है। अगर आपके घर में बिजली नहीं होती है तो कंप्यूटर नहीं चलता है। आज इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि ऐसे भी कंप्यूटर के टाइप्स है जो बिना बिजली के भी काम करते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया कैलकुलेटर, आपका लैपटॉप एटसेट्रा, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली पर निर्भर करती है। वो इनपुट लेती है यूजर से, यूजर का मतलब जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है। तो वो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है इनपुट को, और जनरेट करती है आउटपुट। आउटपुट को हम रिजल्ट भी कहते हैं। आउटपुट को रिजल्ट भी कहते हैं। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में हमें वो रिजल्ट दे देती है। जब भी आपके मन में वर्ड आते हैं कंप्यूटर, तो आपके मन में कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाता है कि कंप्यूटर ये होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने ये आपके पास दिखा रखी है स्क्रीन। ठीक है, ये सारे सबको कहते हैं हम मॉनिटर, इसे कहते हैं हम मॉनिटर। और जो आपके इसके अंदर ब्लू रंग की स्क्रीन दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। सीपीयू है आपके पास, इसे हम बड़े से डिब्बे को, लंबे से डिब्बे को हम कहते हैं सीपीयू, लेकिन ये बहुत काम की चीज है स्टूडेंट्स। इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आगे वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ, एकदम बेसिक से चलेंगे जिन्हें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके सामने दिखाया गया है कीबोर्ड को, जिसमें हम किसी भी चीज को टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर हम नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास माउस है। माउस क्या काम करता है बच्चों? माउस का काम होता है, जिस तरह से मैं आपके सामने कर्सर मूव कर रही हूँ, तो कर्सर को मूव करना, जो आपके सामने एरो दिखाई देता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ माउस। वो माउस की वजह से कंप्लीट होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो तीन चीजों से यूज करके काम करते हैं। एक हो गया आपके पास इनपुट, एक हो गया आपके पास उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट। अब इस इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के काम को थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर वन आपको कह रहे हैं कि आपके सामने एक इनपुट है। इनपुट में आपने दिया 1+2। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1+2 क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर से हम चाहते हैं कि हमें बताए कि 1+2 क्या होता है। तो वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देगा फटाफट, तुरंत, इमिडिएटली आपको, क्योंकि बहुत फास्ट वर्क करता है बच्चों। तो आउटपुट क्या देगा आपको? 3। ये तो आप सभी को पहले से पता था।
अब ठीक है, नंबरिंग सही है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है आपके कैलकुलेटर। आप सभी बच्चों ने कैलकुलेटर देखा होगा। कैलकुलेटर का काम क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड और रिमाइंडर, इन सब को बताना, परसेंटेज, ये सारी चीजें कौन करता है? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर भी एक तरह से बच्चों हमारे पास कंप्यूटर होता है, एक टाइप का कंप्यूटर है कैलकुलेटर, जिसमें हम इनपुट देते हैं 1+2, वो उसे फटाफट प्रोसेस कर देता है और हमें रिजल्ट दे देता है, दैट इज 1+2 तो 3 होता है। ओके। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें फेसबुक चलाना पसंद है, इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, और या फिर व्हाट्सएप चलाना पसंद है। ये स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि आपके सामने आप गूगल खोलते हो सकता है कि आपके पास फेसबुक ऐप भी डाउनलोड होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है ना, बेसिक से स्टार्ट करें तो बहुत बेसिक चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो आपके सामने गूगल खोलते हो, गूगल पे एक सर्च बार आता है जिसपे सर्च करके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट आपको जो यूट्यूब है उसमें भी तो कितनी सारी चीजें सर्च करके आप पता लगा सकते हो, तभी तो आप मेरे वीडियो तक पहुंचे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फेसबुक। तो फेसबुक आपने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, ये मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पर, फेसबुक सर्च किया। आपने क्या दिया? इनपुट दिया कंप्यूटर को कि फेसबुक, मुझे फेसबुक चाहिए, ठीक है। तो उसको वो प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद वो आपको आउटपुट क्या देगा कि लॉगिन पेज विल ओपन। तो आपका जो फेसबुक वाला पेज है ना बच्चों, वो खुल जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ? ये कंप्यूटर ने अपना फटाफट से काम कर दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन कि आपको फेसबुक चलाना सबसे ज्यादा पसंद है, आपको इंस्टाग्राम पे बात करना, बच्चों से, लोगों से, अपने फ्रेंड्स से बात करना पसंद है, या फिर आपको व्हाट्सएप पे बात करना पसंद है? तो और मुझे पसंद है इन सबके अलावा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सी चीज सबसे, कौन सी ऐप सबसे ज्यादा पसंद है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ आपके पास इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का काम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो कि किस तरह से कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है उसे, और आउटपुट शो करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। अभी अब कंफ्यूज मत होना कि अभी तो हमने कहा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट काम होते हैं कंप्यूटर का करना। यस, वो तीनों काम होते हैं कंप्यूटर के, बट जो कंप्यूटर है वो मिलकर किससे बना है? हार्डवेयर से एंड सॉफ्टवेयर से। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके पास? नीचे आपको डायग्राम में, पिक्चर में दिखा रखा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके पास मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए। एंड सॉफ्टवेयर आपके पास गूगल हो गया, आपकी जितनी भी गेम्स होती है बच्चों वो आपकी सॉफ्टवेयर हो जाती है, वर्ड, एक्सेल, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपके पास सॉफ्टवेयर हो जाती है। अब पढ़ते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर टचेबल। वो फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के जिसे हम टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हम हार्डवेयर कंपोनेंट। एक एक करके हार्डवेयर कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने बड़ी सी स्क्रीन दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं मॉनिटर, राइट। मॉनिटर के अंदर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अंदर वाली जो स्क्रीन होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। इसके अलावा आपका जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है उसे हम सीपीयू भी कहते हैं प्यार से। तो सीपीयू आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट हुआ। कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। प्रिंटर के अलावा आपके पास स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इनके फंक्शंस, ये किस तरह से काम करते हैं, ये सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जितने भी आपकी गेम्स हो गई, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें, इसके अलावा आपका मैप हो गया, गूगल हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को बनाती है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया हो कि हार्डवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो वापस आते हैं बैक टू बुक पे वापस आते हैं। तो बुक क्या कहती है हमसे कि एक कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंसिस्ट करता है हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो एक कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, और उसमें किस किस चीजों से बना होता है? वो हार्डवेयर से एंड सॉफ्टवेयर से, राइट। हार्डवेयर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल पार्ट्स को कंप्यूटर के, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यानी कि हार्डवेयर जितने भी टचेबल पार्ट्स है जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हुआ, और जिसे हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर हुआ।
रन ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं, जिसके बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है बच्चों, इसलिए हम उसको धीरे धीरे करके लेंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन जिसमें आपकी गेम्स भी आती है, विंडोज भी आती है, वर्ड भी आता है एंड एक्सेल भी आता है। तो वर्ड एंड एक्सेल तो इटसेल्फ आपके सिलेबस में है, उसको हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें एक कंप्यूटर के अंदर आती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक समझाया गया सब समझ आया हो। तो इसी के साथ प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।